की बात करें तो बीजेपी ने इन 40 सीटों में 35 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन इधर खासतौर पर कांग्रेस की उम्मीदवारों की लिस्ट अब जारी हो रही है। कांग्रेस में भी लगातार मंथन का दौर चल रहा है। एक एक सीट पर कई कई उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। बाकायदा उसको लेकर के जिक्र किया गया। लंबी दौड़ की बैठक हुई और उस बैठक में यह फाइनल हुआ कि आखिर किस जगह से कौन सा उम्मीदवार सबसे बेहतर उम्मीदवार होगा, और उसके बाद जाकर के इन उम्मीदवारों को एक साथ रखा जा रहा है। अगर 39 और 43 उम्मीदवारों को देख लिया जाए तो तकरीबन 82 उम्मीदवारों की सूची अब तक कांग्रेस ने जारी कर दी। और हमारे ब्यूरो चीफ भोपाल से संदीप भमरकर इस खबर पर फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। देखिए संदीप, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 40 लोकसभा सीटें और अब कांग्रेस ने भी अपने 16 उम्मीदवार इन दोनों ही प्रदेशों से सामने रख दिए हैं। बिल्कुल, और जो नाम हम बता रहे थे उन्हीं नामों पर मोहर लगी है। देखिए, फूल सिंह बरैया ही है, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा ही है, मंडला से ओमकार सिंह मरकाम है, देवास से राजेंद्र वाली है, बैतूल से रामू टेकाम है। ये वही सारे नाम है जिन नामों का जिक्र हम लगातार करते आए थे। यानी हमारी जो जमीनी रिपोर्ट है, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट, उस पर मोहर लगी है। तो कांग्रेस ने अपने सबसे विश्वस्त और ताकतवर नेताओं को जो चुना है, वो नाम हमने पहले ही जाहिर कर दिए थे। और कांग्रेस की लिस्ट बता रही है कि केवल औपचारिकता बाकी थी, जमीन पर काम करना शुरू हो चुका है। और अब जो अगला कदम है, यानी उम्मीदवारों को पहले ही बताया जा चुका था, अब ये लोग जमीन पर अपना काम कर चुके हैं। तो सबसे अहम बात तो ये है कि अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है, और इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के दोनों राजनीतिक दल जिस तरह से उम्मीदवारों की घोषणा करके वो चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं, यानी वो पूरी तरह तैयार हैं। और जो नीट रखी की हुआ करती थी उम्मीदवारों के चयन में, उनके नामों की घोषणा में, उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलता। अब ये उम्मीदवार यदि योग्य है तो अपनी घोषणा में उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलता था। अब ये उम्मीदवार यदि योग्य है तो अपनी योग्यता मतदाताओं के बीच में जाकर बता भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन संदीप, एक चीज हम और भी देख रहे हैं कि बीजेपी ने एक अलग रणनीति बनाई थी विधानसभा चुनाव में, और वही चीज लोकसभा चुनाव में भी दिखी कि तारीखों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा, मोदी की गारंटी को लेकर के आगे बढ़ रही है बीजेपी। लेकिन अब कांग्रेस भी ठीक उसी तरीके से काउंटर कर रही है। कांग्रेस भी अब कांग्रेस की गारंटियों की बात कर रही है और उम्मीदवारों की ऐलान तारीखों के ऐलान से पहले ही कर रही है। लड़ाई को और ज्यादा दिलचस्प बना रही है कांग्रेस। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प हो चुकी है लड़ाई। और मध्य प्रदेश में तो ये लड़ाई इतनी भी दिलचस्प है कि यहाँ पर इंडिया अलायंस भी इलेक्शन लड़ रहा है। खजुराहो विधानसभा सीट पर बात करें तो कांग्रेस ने अपनी एक सीट समाजवादी पार्टी को सौंपी है। यहाँ से भी तैयारी काफ़ी अहम लगती है। आमतौर पर राजनीतिक दलों में बातचीत का सिलसिला इतना लंबा हो जाता है कि चुनाव आते आते नामांकन की तारीख आखिरी तारीख आ जाती है, तब तक उम्मीदवारों का नाम तय हो जाता है। यहाँ पर गठबंधनों के बीच में बातचीत भी हो चुकी है, और जितनी तैयार और मुस्तैद बीजेपी नज़र आती है, उतना ही दूसरे राजनीतिक दल भी मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। और कांग्रेस की ये लिस्ट भी बता रही है कि उम्मीदवारों को लेकर बहुत ज़्यादा पशोपेश की स्थिति नहीं थी। आम राय बना ली गई थी। सीनियर लीडर्स को चुनाव मैदान में उतारने की जो तैयारी थी, बातचीत थी, उसमें ही शायद देर लगी है। और औपचारिक चुनावी बैठकें की गई हैं और उसके बाद नामों पर अंतिम मोहर लगा दी गई है। यदि भिंड की बात करें, फूल सिंह बरैया, यह आरक्षित सीट है भिंड की। यहाँ पर फूल सिंह बरैया ऑलरेडी विधायक हैं, इसी क्षेत्र से विधायक हैं, इसी संसदीय क्षेत्र से विधायक हैं। अब उन्हें इन विधायक को चुनाव मैदान में उतारा गया। इसी तरह से ओमकार सिंह मरकाम भी है। रामू टेकाम को इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी उतारा गया था और पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी उम्मीदवार थे और अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। आदिवासी इलाकों में कांग्रेस को उम्मीद है कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। बैतूल में इसीलिए शायद रामू टेकाम है और ओमकार सिंह मरकाम जैसे जो सबसे सक्षम विधायक कहे जाते हैं। और कमलनाथ की सरकार में ओमकार सिंह मरकाम मंत्री भी थे। उन्होंने ओम धुर्वे को इलेक्शन हराया था। तो अब जो